हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो पेरेंटल टिप्स पे हमारी जो वीडियो सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ में आगे का एक नया वीडियो, जिसमें हम आपसे ये बात करने वाले हैं कि आप अपने बच्चों के साथ जब भी कोई इस टाइप की चीज़ होती है, खीज होती है, गुस्सा होते हैं, तो आप कई बार बहुत सारी चीज़ें हैं वो बहुत नेगेटिव अप्रोच वाली चीज़ें हैं वो बोल देते हैं, जो कि हमें ज़िंदगी में कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारे को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें हमें बच्चों के सामने कभी भी नहीं बोलनी है, क्योंकि ये चीज़ें जब हम बोलते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, और ये भी हो सकता है कि बच्चा है उसका पूरा भविष्य ही चौपट हो जाए, यानी उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो सकती है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें बच्चों के सामने नहीं बोलना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें हैं। इनको सुनने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए और फिर इनको फॉलो करिए, और निश्चित रूप से आपके जो बच्चों का मोटिवेशन है वो ज़्यादा रहेगा, और आप जो बच्चों के लालन पालन कर रहे हैं, उनका भरण पोषण कर रहे हैं, वो बहुत बेहतर ढंग से आप कर पाएंगे। और निश्चित रूप से जब आप उनको इस प्रकार की परवरिश देंगे तो वो बच्चे हैं वो आगे जा कर के एक कामयाब इंसान बनेंगे, और यही हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। जो चीज़ें आपको नहीं बोलनी हैं उनको हम सिलसिलेवार तरीके से अब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप बच्चों पर गुस्सा होते हैं तो गुस्से में आप कई बार ये बोल देते हैं कि इससे अच्छा था कि हमारे कोई बच्चा ही नहीं होता, ऐसे औलाद से अच्छा था कि हम बे औलाद रहते, ऐसे बच्चे की क्या आवश्यकता थी हमारे को। इस टाइप की चीज़ें बच्चे को आप अगर बहुत बार बोलते हैं तो बच्चे के दिमाग में बहुत नेगेटिव मैसेज जाता है कि मेरी आवश्यकता इस घर में थी नहीं, यानी मैं इस घर के लिए एक अनावश्यक वस्तु हूँ, और मेरा यहाँ आना, इस घर में जन्म लेना, ये वाकई में बहुत व्यर्थ है। क्योंकि बार बार उसको ये एहसास दिलाने की हम कोशिश करते हैं कि बच्चा अगर ऐसा नहीं होता तो ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा, साथ ही आप बहुत बार बातों बातों में उसको ये बोल देते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप पर, तुम कर क्या रहे हो, तुम कैसा करते हो, तुम कैसे बच्चे हो। इस टाइप की चीज़ें हैं वो आपको नहीं बोलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा कोई गलती करता भी है तो स्वाभाविक है कि बचपना है, और बचपन में अगर बच्चे गलती नहीं करेंगे तो फिर गलतियां कौन करेगा। इसलिए अगर वो छोटी मोटी गलतियां करता है, कोई चीज़ को समझता नहीं है, डिले करता है कोई चीज़ को, कोई काम करने में ढिलाई बरत देता है, थोड़ा आलस से उसमें रहता है, तो आपको इस टाइप की चीज़ें उसको नहीं बोलनी चाहिए कि उसको शर्म महसूस हो, क्योंकि उसने ऐसा कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं कर रखा है। छोटी मोटी त्रुटियां हम भी बचपन में करते आए हैं, और ऐसा बचपन में हो सकता है, यही तो बचपन है। अगर आपने उसका बचपन ही छीन लिया, वो अगर सीरियस तरीके से बात करने शुरू कर दें तो फिर बुजुर्गों में और बच्चों में अंतर ही क्या रह जाएगा। इसलिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, और इस प्रकार की चीज़ें हैं वो उसको नेगेटिव वे में ले सकते हैं। साथ ही बहुत सारी माताएं ये करती हैं कि आने दो तुम्हारे पापा को, तुम्हारी आज मरम्मत करवाती हूँ, तुम्हें ठीक करवाती हूँ, तुम्हारी शिकायत करूँगी, और इस प्रकार से वो बार बार अपने पापा के बारे में बोल करके और डराती रहती हैं, और बच्चे के जो दिमाग में है वो एक पापा की नेगेटिव छवि बन जाती है। उनकी दृष्टि में ये होता है कि वो बच्चे को एक खलनायक के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, और पापा से भी वो वही प्यार चाहते हैं। वो अपने मन की बात पापा से सब कुछ कह सकें, उनके साथ शेयर कर सकें, जो भी उनके किस्से कहानियाँ होते हैं, या पापा के साथ वो बड़े प्यार से हग कर सकें। इस टाइप की चीज़ें हैं वो उससे दूर होता जाएगा। उसका कारण क्या है कि उसके दिमाग में पापा के लिए खौफ पैदा हो जाएगा कि पापा बहुत खतरनाक चीज़ हैं, और पापा को जब उस बारे में कोई चीज़ के बारे में, उसकी गलतियों के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं पापा क्या करेंगे, और उसके हो सकता है कि बहुत ज़िंदगी में तूफान आ जाए। इसलिए बच्चा फिर उससे बच के रहना शुरू कर देता है, अपनी बात है वो ठीक ढंग से कह नहीं पाता है, पापा से दूरी बनाना शुरू कर देता है। तो इस टाइप की स्थिति में क्या होता है कि बच्चे के और पापा के बीच में कम्युनिकेशन है वो गैप धीरे धीरे बढ़ता जाता है। परिणाम ये होता है कि बच्चे का जो विकास होना चाहिए और पापा के थ्रू जो उसका एकदम वो साहसी बन सकता है, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ जो पैदा हो सकती हैं वो उन चीज़ों से वंचित हो जाता है। परिणाम स्वरूप इस प्रकार की स्थिति है वो खास तौर से ये मदद करती हैं। तो इसलिए मेरा सभी माताओं से विनम्र अनुरोध है कि वो इस टाइप की चीज़ें बच्चे के
के सामने कभी भी नहीं करें कि वो अपने हस्बैंड का नाम लेकर के उस बच्चे को मतलब डरा करके और इस टाइप से उस डिमोरलाइज करें, उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश करें। ये चीज़ें भविष्य में बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं, बहुत घातक साबित हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि बच्चा का पिता के प्रति जो स्नेह है या जो लगाव होना चाहिए, जो एक संबंध होना चाहिए, वो उस टाइप की चीज़ें हैं वो सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। बहुत बार एक समस्या और आती है, बहुत चीज़ें ये हम बहुत बार बोलते हैं ये कि बच्चे पर जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, वो कोई चीज़ गलत कर देता है या कोई गलती उसने कर दी है, उसको वो स्वीकार नहीं करता, हमारे सामने कोई झूठ बोल दी, तो इस टाइप की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो हम बहुत ज़्यादा गुस्से में अपना आपा खो देते हैं। और उस टाइम पे हम बच्चे पे एक प्रेशर डालते हैं कि निकल जा इसी समय घर से, तेरे को इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है, इस घर में रहना पड़ेगा, तो ये हमारा घर है, हमने इसको बिल्ड किया है, हमने इसको छोटे छोटे ईंट पत्थरों से जोड़ करके अपने सारे सपने हैं उनको साकार करने के लिए खड़ा किया है, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, तू नालायक है, बदतमीज़ है, तेरे को कोई चीज़ का सेंस नहीं है, इसलिए तू यहाँ से निकल जा। तो इस टाइप की चीज़ें मतलब घर छोड़ने के लिए आप उसको प्रेरित करते हैं। और चूंकि ये छोटी उम्र में या फिर किशोर अवस्था में इस टाइप की स्थिति ज़्यादातर आती है, उस अवस्था में बच्चा चूँकि माइंडली खुद डिस्टर्ब रहता है। माइंडली डिस्टर्ब रहने के पीछे का मनोविज्ञान ये है कि बच्चा है वो न तो बड़ा हो पाता है न छोटा हो पाता है, उसको बात बात पर इस प्रकार की चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि अब तू बहुत छोटा नहीं रहा है, अब तू बहुत बड़ा हो गया है। और जब कोई वो बात करता है, सेंस वाली बात करता है, तब उसको कहते हैं कि ज़्यादा बड़ा बनने की आवश्यकता नहीं है, तो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि तू फैसले ले सके। तो इससे वो बच्चा खुद कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है। ये जो टीनेज होती है उसी एज में अगर आपको ये इस टाइप की चीज़ें बोल देते हैं कि तू घर छोड़ के चला जा, तू नालायक है, इस घर के लायक नहीं है, इस टाइप की चीज़ें, तो बच्चे के दिमाग में एक बहुत ज़्यादा बोझ बन जाता है। और ये हो सकता है, में भी पॉसिबल है कि बच्चा है वो किसी दिन इस प्रकार ये हार्ड जो स्टेप है ये उठा ले। ऐसी दशा में फिर हम बौखला जाते हैं, फिर उसको सर्च करते रहते हैं, तलाश करते रहते हैं। ये भी हो सकता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने जैसे बहुत घातक कदम तक उठा सकता है, या घर छोड़ करके पलायन कर जाए, फिर किसी दूसरी जगह अननोन जगह पर किसी अननोन लोगों के हाथों में पड़ करके पता नहीं कहाँ उसका क्या भविष्य हो। तो उस स्थिति में हमारे पास सिवाय पछताने के और रोने के और कुछ बचता नहीं है। इसलिए भूल कर भी ज़िंदगी में कभी भी बच्चे के साथ इस टाइप का व्यवहार नहीं करें कि उसको आप बार बार इस टाइप से कहें कि तू निकल जा घर से, ये घर हमारा है, ये वो। तो ये चीज़ें आप करोगे। जब कोई गलती करता है तो उसको बड़े प्यार से स्नेह के साथ उसके सिर पे हाथ पुचकारिए और उसको हग करिए और स्नेह के साथ उससे पूछिए, और उसको दूसरी प्रेरणादायक जो स्टोरी है उनको कह करके, उनको बता करके ये समझाने की कोशिश करिए कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ये हमारे रोल मॉडल नहीं है, आप इस टाइप की चीज़ें हैं, ये करो, ये करोगे तो हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी, आपकी ज़िंदगी है वो ज़्यादा शटल होएगी। तो इस टाइप की चीज़ें हैं उनसे बचना चाहिए। साथ ही कई बार क्या कहते हैं, कई अभिभावक खास तौर से माताएं इस तरह से बोल देती हैं कि तेरे जन्म लेते ही मैंने तेरे को मार क्यों नहीं दिया, अगर तेरे को उस दिन मार देती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस टाइप की चीज़ें भी बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हैं और नेगेटिव प्रेशर डालती हैं। दोस्तों इस टाइप की चीज़ें, और ख़ास तौर से माताओं से मेरा अनुरोध है कि इस टाइप की चीज़ें भूलकर भी अपने ज़ुबान पर नहीं लाएं, क्योंकि ये चीज़ें बार बार जब आप बच्चों के सामने कहते हो तो उसको ये दुनिया ऐसा लगने लग जाती है कि उसके जन्म देने वाले माँ बाप हैं, उनको उसकी आवश्यकता नहीं है, उनको इतने मतलब बुरे महसूस करना शुरू कर देता है, या वो सोचता है कि उनके लिए मैं इतना बुरा हूं तो दूसरे लोग तो मेरे लिए हैं क्या, इसलिए इस दुनिया में मैं गलत आ गया हूं, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। और उस टाइप की पलायनवादी सोच उसकी विकसित हो जाएगी, वो पूरी जिंदगी के लिए कुंठित हो जाएगा। उसका मतलब जीवन है वो एक तरह से आप ये समझ लो कि आपने सिर्फ कुछ शब्दों के गलत इस्तेमाल करने से उसका ज़िंदगी है वो ख़राब कर दिया, उसका फ्यूचर है वो ख़त्म कर दिया। इस टाइप की चीज़ें साथियों कभी नहीं आनी चाहिए। ये बहुत गंभीर मसला है। बच्चों का पालन पोषण करना इतना आसान नहीं है। बच्चों से संबंधित और दूसरे जो टिप्स हैं, दूसरे वीडियोस हैं, वो हम लाते रहते हैं। पेरेंटल टिप्स के ऊपर ये हम एक वीडियो सीरीज ला रहे हैं, उसके बाकी वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो ये ऊपर आई बटन जो हमने दिया है, इस आई बटन में जा करके आप वो प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं। उसमें ऐसे ही बहुत शानदार शानदार वीडियो है वो हम लेके आए हैं, और आगे भी हम उसमें ऐड करते जा रहे हैं। लगातार आपको इस टाइप की चीज़ें देखने को मिले। वीडियो पसंद आया हो तो आप
आप ऐसे दूसरे पेरेंट्स के साथ भी इसको शेयर करें, जिससे कि उनके बच्चे हैं उनका भी मानसिक विकास ठीक ढंग से हो, अब उनके बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से कर पाएँ। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, और फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।